किशन अपने पिताजी का खेती में हमेशा हाथ बटाया करता था। वो बड़ा ही मेहनती था। सारे काम वो बड़े लगन से किया करता था। वही दूसरी ओर किशन का बड़ा भाई लाखा बड़ा ही कामचोर था। वो दिन भर खेत में बस आराम ही करते रहता। कुछ साल बाद किशन के पिताजी की मौत हो गई। देखो किशन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। अब तुम बड़े हो चुके हो। तुम अपने रहने का कहीं इंतजाम कर लो। कब तक तुम्हें मैं पालूंगा इस तरह? लेकिन खेत का सारा काम तो मैं भी करता हूँ भाई। अच्छा, थोड़ा सा काम क्या कर लिया, खेत पे अपना हक जताने लगे। वाह, जल्दी ही ये घर और खेत छोड़ने के बारे में सोचो, समझे? इन सब पर सिर्फ मेरा हक है। क्या? लेकिन भाई। दुष्ट लाखा ने किशन को जायदाद से बेदखल कर दिया। उनके पास एक ट्रैक्टर था जो कि ढंग से चलता भी नहीं था। और हाँ किशन, सुनो, ये ट्रैक्टर भी अपने साथ ले जाना, वरना तुम कहोगे कि मैंने तुम्हारी कोई सहायता नहीं की। लेकिन मैं इसका क्या करूंगा? मेरे पास तो खुद का खेत ही नहीं है। तो क्या, खेत भी दे दूं क्या? यही चाहते हो तुम, लालची कहीं के? किशन चुपचाप ट्रैक्टर लेकर अपना घर और खेत छोड़कर चला गया। इस बात से लाखा बड़ा खुश था। किशन अब कहीं जंगल के पास छोटा घर बना के रहने लगा। खेत ना होने के कारण वो बेरोजगार था। उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। एक बार की बात है, किशन के घर के बाहर से रात में कोई बूढ़े बाबा गुजर रहे थे। अकेले इतने रात में कहाँ जा रहे हो बाबा? बस यही से गुजर रहा था, आगे के सफर पे निकला हूँ। बड़ी दूर जाना है बेटा। रात बहुत हो चुकी है, आज यही रुक जाइए। मैं फकीर आदमी हूँ बेटा, मैं तुम्हें इसके बदले क्या दे पाऊंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वैसे तो मेरे पास भी कुछ नहीं है, जो था सब चला गया। हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा बाबा? यहाँ रुकिए, रात में खाना खा लीजिए, कल सवेरे आराम करके चले जाना। जैसा तुम ठीक समझो बेटा। सुबह सवेरे किशन के उठने से पहले ही बूढ़े बाबा घर छोड़कर जाने लगे। बाहर जाते जाते उनकी नजर बाहर खड़े ट्रैक्टर पर पड़ी। इस बात को कुछ घंटे बीत गए। किशन के घर पे दस्तक हुई। किशन नींद से उठकर दरवाजे पर आया। अरे आप कौन? यहाँ मेरे घर पे क्या कर रहे हैं? मैं इस शहर का बिजनेसमैन हूँ। इस इलाके में एक बड़ी सी रोड बनाने का प्रोजेक्ट मिला है मुझे। हाँ, लेकिन मुझसे क्या काम? मैं क्या सहायता करूँ? मुझे तुम्हारा रोड रोलर का डिजाइन बड़ा पसंद आया।
कौन सा रोड रोलर? जब किशन ने बाहर आके देखा तो उसका ट्रैक्टर एक रोड रोलर में बदल चुका था। ये किसने किया? ट्रैक्टर का रोड रोलर? ये तो जादू है। मेरा काम पूरा करने के लिए मुझे एक ऐसी रोड रोलर की तलाश है। मैं चाहता हूँ ये रोड बनाने का काम तुम पूरा करो। क्या? मैं? इसके बदले तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। वाह! जल्द ही रोड बनाने का काम शुरू हो गया। मेहनत से किशन काम करना भी सीख गया। उस जादुई ट्रैक्टर से रोड बनाने का काम बड़ा ही जल्द हो रहा था। ट्रैक्टर के रोलर में बदलने से अब किशन की जिंदगी भी बदलने लगी। कई महीने बाद अब किशन एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया। वही दूसरी ओर अपने आलस और कामचोरी की वजह से लाखा खेत में कुछ न उगा पाया। ये कहानी विजयवाड़ा के किसी गांव की है। इस गांव में एक किशन नाम का एक किसान रहता था, जो कि खेती किया करता था। बीज बोने का काम होने आया है, लेकिन बरसात होने के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। मुझे खुद पूरे खेत में बीजों को पानी देना चाहिए। किशन के पास बहुत बड़ा खेत था, जिसमें आज वो बीज बो रहा था। किशन बड़ा ही मेहनती था। वो खेत में सारे काम बड़े लगन और मेहनत से किया करता था। इसी बात को कुछ दिन बीत गए। किशन की इस मेहनत के कारण हमेशा खेत में अच्छी फसल होती थी। अरे वाह, इस बार अच्छी फसल हुई है। सच में मेहनत करने से सफलता मिलती ही है। ऐसी फसल के कारण उसे मुनाफा भी हो जाता। किशन का एक खुशहाल परिवार था। उसकी पत्नी कुंदा और बेटे छोटू के साथ उसका जीवन बड़े आनंद में व्यतीत हो रहा था। उसी के पड़ोस में हरी रहता था। हरी का खेत किशन के खेत के मुकाबले काफी छोटा था। अरे वाह, इसकी अच्छी कीमत मिलेगी मुझे। ये पौधे कई लोगों के कई प्रकार के इलाज में काम आएंगे। हरी खेत में तरह तरह की दुर्लभ एवं औषधि वनस्पतियां और पौधे उगाता था, जिस कारण छोटे से खेत में भी उसे अच्छा खासा यानी तकरीबन किशन इतना ही मुनाफा हो जाता। अरे ये हरी पता नहीं इस छोटे से खेत में क्या उगाता है, जिससे इसकी आमदनी मेरी इतनी हो जाती है। और एक मैं जो दिन भर इतने बड़े खेत में मेहनत करते रहता हूँ। बस किशन को इस बात से बड़ी जलन होती। एक बार की बात है, रात में किशन चुपचाप हरी के ट्यूबवेल के पास आया, जिस ट्यूबवेल का पानी हरी पौधों को दिया करता था। आसपास कोई भी नहीं था। हरी, तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। इतनू से खेत वाला तू मेरी बराबरी करेगा?
हरी से होने वाली जलन के कारण किशन ने चुपचाप हरी के ट्यूबवेल में घातक जहर मिला दिया, ताकि जब हरी ये पानी पौधों को डाले तो उसके पौधे मर जाएं और साथ ही साथ उसकी जमीन भी बंजर बन जाए। दूसरे दिन सुबह सवेरे हरी अपने खेत में आ गया। आज तो इन पौधों को ट्यूबवेल से पानी देना है मुझे। अरे वाह, बरसात! आज तो इन पौधों को ऐसे ही पानी मिल जाएगा। हरी की खुशकिस्मती से आज अचानक बरसात होने लगी। मेरा काम बचाने के लिए शुक्रिया। बरसात होने के कारण हरी खेत से चला गया। दोपहर को वही कहीं से किशन का बेटा छोटू वापस अपने घर लौट रहा था। खेलकूद कर मैं बड़ा थक गया हूँ, साथ ही साथ बड़ी प्यास भी लगी है मुझे। कहीं से पानी पी लेता हूँ। बदकिस्मती से चलते चलते छोटू उसी ट्यूबवेल के पास आ गया और वो उस ट्यूबवेल का जहरीला पानी पीने लगा। उसे ऐसा करते हुए किशन ने देख लिया। अरे ये क्या छोटू! अरे नहीं, रुको छोटू! किशन भाग भाग कर छोटू के पास आने लगा। तब तक छोटू बेहोश हो चुका था। किशन बड़ा डर गया। अरे अरे ये क्या छोटू! तुम ठीक तो हो ना बेटे? उठो उठो छोटू! छोटू पर उस जहर का असर हो चुका था। उसका रंग अब नीला पड़ने लगा था। किशन इस बात से बड़ा ही टूट गया कि तभी वहां से हरी आ गया। क्या हुआ किशन भाई, सब ठीक तो है ना? ये छोटू को क्या हुआ? मुश्किल में हूं हरी, छोटू बेहोश हो गया है। क्या करूं पता नहीं। उठो उठो छोटू! अरे किशन भाई, इसका चेहरा देखकर ही लग रहा है छोटू ने शायद जहर खा लिया है। क्या क्या करे अब? हरी कुछ भी करो, लेकिन मेरे छोटू को बचा लो। हरी ने अपने खेत में जाकर किसी पौधे से पत्ते तोड़े। उसी पत्तों की बूटी बनाकर उसने छोटू को खिला दी, जिस वजह से धीरे धीरे छोटू का जहर उतरने लगा। छोटू उठ खड़ा हुआ। अरे बेटा छोटू, तुम ठीक तो हो ना? जी पापा, अब मुझे बेहतर लग रहा है। छोटू के तबीयत का सुधार देखकर किशन के जान में जान आई। हरी, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान की क्या बात है किशन भाई, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। आखिर तुम मेरे पड़ोसी जो हो। किशन को अपने गलती का एहसास हुआ। तब से किशन को कभी भी हरी के तरक्की पर जलन नहीं हुई। हमारा मकसद जीवन में सफलता प्राप्त करना अवश्य होना चाहिए, परंतु दूसरे को असफल करने का लक्ष्य कभी न बनाएं।